नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। आरएमएस टाइटैनिक इस शिप को ऐसे बनाया गया कि इसमें 2200 से ज़्यादा लोग यात्रा कर सके। इस शिप को बनाने की जिम्मेदारी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया था, जो कि एक ब्रिटेन कंपनी थी। इसे बनाने में 3000 वर्कर्स की टीम थी। इसे बनाने में लगभग 3 वर्ष लग गए थे। इस शिप को बनाने में लगभग 48 करोड़ खर्च रुपया हुआ था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। बताया जा रहा है कि इस जहाज़ की ऊंचाई 17 मंजिल थी। इसमें सबसे खास बात यह थी कि यह दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था। इस जहाज़ की बनाने वाले कंपनी की यह भी दावा था कि यह जहाज़ कभी डूबने वाला जहाज़ नहीं है। इसकी हॉर्न की आवाज़ 15 मील तक दूर तक सुनाई पड़ता है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज़ पानी में डूब जाएगा। एक वह सवाल ज़रूर आया होगा कि कभी न डूबने वाला जहाज़ पानी में कैसे डूब गया। उस रात क्या हुआ था, आइए जानते हैं कि उस समय दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की समुद्र में जांच के लिए छोड़ा गया। टाइटैनिक ने 150 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र किया। शिप में उस कंपनी के बड़े बड़े अफसर थे। बस उसी दिन के टाइटैनिक शाम को 7 बजे वापस आया और जांच को सक्सेसफुल माना गया। यह भी बताया दो कि टाइटैनिक को 2 अप्रैल 1912 को ऑफिशियल यात्रा के लिए लॉन्च कर दिया गया। टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया था। अपने पहली यात्रा से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि उस टाइम टाइटैनिक का कोई जहाज़ मुकाबला नहीं कर सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास, C क्लास के कमरे मौजूद थे। कमरा बुक करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 का था, सेकेंड क्लास का टिकट 1 लाख का था और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 का था। टाइटैनिक जहाज़ में यात्रियों की हर सुविधा की ख्याल रखा गया था। जी हाँ, इसमें सुंदर स्विमिंग पूल, योगा, इंटरटेनमेंट के लिए गेम, खाने के लिए रेस्टोरेंट भी था। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए 4 लिफ्ट लगा हुआ था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड से लेकर साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय करना था। इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन भी थे। वह दिन था 10 अप्रैल 1912। टाइम था रात का 12 बजे, जबकि टाइटैनिक 2200 यात्रियों को लेकर चला। इस जहाज़ में कई अमीर लोग मौजूद थे। सबसे अमीर व्यक्ति जैक्स एस्टर भी था। इस शिप में कोई लोग ऐसा भी था जो अपने शौक के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जिस जहाज़ में बैठे वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफ़ी आगे निकल चुका था। समुद्र में काफ़ी हवा तूफान चल रहा था, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन हुआ। इसी समय टाइटैनिक का बड़ा अफसर ने टाइटैनिक को ज़्यादा स्पीड में करने के लिए बोल दिया, ताकि टाइम से पहले टाइटैनिक पहुंचकर मीडिया यात्रियों को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज़ को निकलने लगभग 3 दिन हो गया था। टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना घट चुकी थी। हालांकि टाइटैनिक के निचले भाग में पिछले 3 दिन से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा हो सकता था। हालांकि टाइटैनिक में पिछले 3 दिन से लगा हुआ आग था। टाइटैनिक को रवाना होते ही लग गया था आग। इस बात का पता सभी अधिकारियों को था, मगर इसके अलावा यात्रियों को इस बात के ज़रा सी भी भनक नहीं लगने दिया। हालांकि पता लग जाता तो यह यात्रा यहीं रद्द करने पड़ती। टाइटैनिक की सारी टिकट पहले बिक चुकी थी। इसमें कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसी के वजह से टाइटैनिक के सभी बड़े अधिकारी ने इस खतरा को नज़रअंदाज कर दिया। 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेज़ी से बढ़ रहा था। दिन था रविवार 14 अप्रैल की रात 11 बजे।
समुद्र में काफ़ी शांति था। आसमान में चांद भी नहीं था। चांद नहीं होने के कारण आसमान अंधेरा छाया हुआ था। कैप्टन को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि टाइटैनिक ने आइसबर्ग से टकराने से पहले कैप्टन को कुछ वार्निंग भी मिल गया था। रास्ते में कई बर्फ के टुकड़े मौजूद है जिससे शिप को कभी भी टकरा सकता है। कैप्टन को यह मालूम नहीं था किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा। जी हाँ, उस रात कैप्टन को घना अंधेरे होने के कारण से कई आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया। लगभग रात के 11 बजे जहाज के छठे अफसर को रात घेनस मोड के टेलीफोन घंटी बजी, जिसमें ऑफिसर को ये बताया जा रहा था कि रास्ते में बहुत बड़ा एक आइसबर्ग भी है जिससे उनकी बच के निकलना है। ऑफिसर ने इस बात की जानकारी कैप्टन तक पहुंचाया मगर वह लेट हो गया था। हालांकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। जानकारी मिलते हैं टाइटैनिक की पूरी टीम घबरा गया। इसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज को बाएं तरफ मरने और इंजन को बंद करने की आदेश दिया। साथ ही जहाज के चालक को जहाज पीछे लेने के भी आदेश दिया। जहाज की रफ्तार इतनी तेज भी थी कि उसको पीछे की तरफ लेना और मोड़ना असंभव था। बस कुछ देर में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें कि टक्कर के दौरान वह हिस्सा टकराया था कि जिसमें पहले से आग लगी हुई थी और आग लगने के कारण सारा मटेरियल कमज़ोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि टाइटैनिक के पिछले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया। कमरे में पानी भरने लगा। उस समय टाइटैनिक में सभी यात्रियों लगभग सो रहा था। इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने सभी सोए हुए यात्रियों को जगाया, उन्हें लाइफ बोट पर जाने को कहा। वैसे हर जहाज में 40 लाइफ बोट होना चाहिए। हालांकि इस जहाज में 20 ही लाइफ बोट था क्योंकि टाइटैनिक को कभी नहीं डूबने वाला जहाज माना गया था। सिचुएशन को देखकर टाइटैनिक की कई सारे रॉकेट को आसमान में छोड़ा कि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया। देखते ही देखते टाइटैनिक शिप पानी में डूब गया, जिसमें 1500 यात्रियों ने अपना जान गंवा दिया था, जिसमें कुल 700 यात्रियों बच पाया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंच सके।